नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है कौन अपना कौन पराया। दोपहर के 12 बजे का वक्त था। माँ कुर्सी पर उदास बैठी थी। वह अपने बड़े से घर पर अकेली रहती थी। पति का देहांत हुए कुछ ही वक्त हुआ था। उनका एक बेटा था जो विदेश में अपने परिवार के साथ रहता था। शायद बूढ़ी माँ को अपने बेटे का इंतज़ार था। वह लगातार अपने घर के दरवाजे पर देख रही थी। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी और माँ ने तुरंत फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? माँ, मैं आनंद बोल रहा हूँ। माँ की तो मानो आंखें भर आई हों। माँ ने मीठे स्वर में कहा, बेटा तू कैसा है और घर कब लौट रहा है? बहू और मेरा पोता कैसे हैं? बेटे ने कहा, माँ हम सब ठीक हैं। मैं कल घर आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। अब तुम वहाँ अकेली नहीं रहोगी, तुम अब हमारे साथ रहोगी। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह रोते हुए बोली, बेटा बस तू घर आ जा, मैं तुझे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, कल घर पहुँचकर बात करता हूँ। बोलकर बेटे ने फ़ोन काट दिया। माँ बहुत खुश हो गई थी। उसने अपने पति की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, हमारा बेटा आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। इतना कहकर वो अपने पड़ोसियों के घर घर जाकर बताने लगी कि कल मेरा बेटा मुझे अपने साथ विदेश ले जाने के लिए आ रहा है। अब रात हो चुकी थी। माँ के मन में यह बात चल रही थी कि कल जब बेटा घर आएगा तो वह उसके लिए उसके पसंद का खाना बनाएगी। जैसे तैसे रात गुजर गई। माँ को बेटे का इंतज़ार सता रहा था। तभी अचानक माँ ने एक आहट सुनी और दौड़कर दरवाजे तक पहुँची ही थी कि बेटा सामने खड़ा था। माँ ने कहा, बेटा तू आ गया, और उसे गले लगाकर रोने लगी। बेटे ने कहा, माँ मुझे अभी बहुत से ज़रूरी काम करने हैं, तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो, मैं तब तक किसी डीलर को घर दिखाने के लिए ले आता हूँ। माँ सोच में पड़ गई और बोली, तू घर बेच देगा? बेटे ने कहा, हाँ माँ, जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तो खाली घर छोड़ना सही नहीं है। तुम तो मेरे साथ चल रही हो ना। माँ ने कहा, बेटा तू सही कह रहा है, चल ठीक है, तू हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तेरे पसंद का खाना बनाया है। बेटा कहता है, माँ अभी हमारे पास समय नहीं है, हमारी फ़्लाइट है 3 बजे की, तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। बोलकर बेटा चला गया। माँ पुकारती रही, बेटा खाना तो खा कर जाता, पर बेटा चला गया। माँ ने सोचा, चलो ये खाना मैं रास्ते के लिए बांध लेती हूँ, और अपना सामान समेटने लगी। कुछ समय बाद बेटा भी आ गया और उसने घर बेच दिया, वह घर जिसमें उसका बचपन बीता था। माँ से कहा, माँ मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। माँ भीगी हुई आंखों से अपना घर देख रही थी। तभी टैक्सी भी आ जाती है। दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बेटा कहता है, माँ तुम यहीं बेंच पर बैठ जाओ, मैं सामान की जांच करा कर आता हूँ। माँ बेंच पर बैठकर बेटे का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी समय बीत गया था लेकिन बेटा अब तक नहीं आया था। वह घबरा गई और सोचा, शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, इसलिए ही समय लग रहा है। अब रात हो चुकी थी। एक गार्ड ने माँ को देखा और पूछा, माता जी आपको किससे मिलना है? माँ ने कहा, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, वो अब तक नहीं लौटा। गार्ड ने कहा, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ। कुछ समय बाद, माता जी अंदर तो कोई नहीं है, बस ये सामान रखा था। माँ ने कहा, हाँ ये मेरा सामान है, मगर मेरा बेटा कहाँ है? गार्ड ने कहा, आपके बेटे का नाम क्या है? माँ ने घबराते हुए कहा, आनंद। गार्ड अंदर जाकर पता करके आता है, माता जी आपका बेटा तो 3 बजे की फ़्लाइट से विदेश चला गया। माँ के होश उड़ गए। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू आ गए। रात बहुत हो चुकी थी। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंची। वह घर जो अब उसका नहीं था। पूरी रात माँ ने घर के चबूतरे पर बिता दी। अगली सुबह मकान मालिक ने माँ को रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। अब वह लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पाल रही थी। कुछ महीने बीत गए। माँ का गुजारा ऐसे ही चलता रहा।
एक दिन मकान मालिक ने कहा, माताजी आप अपने किसी रिश्तेदार के घर क्यों नहीं चली जाती? अब आपकी उम्र भी हो रही है और कितने दिन अकेली रहोगी? माँ ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई और मेरा बेटा मुझे ढूंढने आया तो? मकान मालिक के आंखों में आंसू आ गए। वह माँ के पैरों में गिर गया और रोने लगा। काश आज मेरी माँ भी इस दुनिया में होती तो मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ता। माँ की भी आंखों में पानी आ गया था। मकान मालिक बोला, अब आप कहीं नहीं जाओगी और ना ही अलग कमरे में रहोगी। आज से आप हमारे साथ रहोगी इसी घर में। आप मेरी माँ हो। आपका वो बेटा बहुत बदकिस्मत था जो अपनी माँ की कदर नहीं कर पाया, लेकिन यह बेटा आपको वचन देता है कि कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ ने रोते हुए उसे गले लगा लिया और उसी के साथ रहने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।